हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। तो बेसिकली ये कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, डायग्राम आपके सामने, बट ये बहुत इजी कर दिया गया है एज यू कैन सी। ओके, सो देयर आर बेसिकली 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, पहला वाला होता है हमारा NAD, जो कि फिर उसके बाद FAD एंड देन वो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बेसिकली पहली गली से गया, दूसरी गली से गया, दूसरे वाले में हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, पहले वाला जो होता है ना, इट इज़ एसोसिएटेड विद NAD, जो कि विटामिन B3 जो होता है ना हमारा, वो NAD से ही रिलेटेड होता है। B2 तो क्वेश्चन के अंदर ना NAD FAD की बजाय वो दे सकते हैं हमें विटामिन, तो हमें इसलिए याद रखना होगा। एंड पहले N आ रहा है, बाद में F आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं करना। एंड मेलोनेट इज़ द इनिबिटर। पहले का इनिबिटर होता है हमारा ओन वाला, रेटेनॉन, कुछ भी मतलब 1 लगा देंगे उसके नाम के पीछे। उसके बाद आता है हमारा 3ABC, C इज़ 3, तो फिर इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो साइटोक्रोम C होता है। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन जाता है, कोक्यू का कुछ नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 से जाता है, कॉम्प्लेक्स 4 जो है एक पानी दे रहा है। फिर उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोलते हैं। एंड 4 को इनिबिट करने वालों के नाम के पीछे आइड आता है, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आइड। ओके, एंड देन द फिफ्थ वन इज आर ATP सिंथेज। अगर और यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली टू इंक्रीज द H+ इन द इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस। सो इन क्वेश्चन दे कैन इनडायरेक्टली आस्क यू अबाउट कि कौन है जो H+ बेसिकली बढ़ा रहा है, दैट इज़ आवर फिफ्थ। इसको इनिबिट करने वाला होता है हमारा ओलिगोमाइसिन। डोंट कंफ्यूज एंटीमाइसिन एंड ओलिगोमाइसिन, यू कैन रिमेंबर इट एज थर्ड वाला जो है anti-3-माइसिन। ओके, एंड ओलिगोमाइसिन इज द फिफ्थ का। एंड देर आर सच अ मानुभाव, लाइक वो ये ETC करेंगे दानवीर टाइप्स, तो वो अनकपलिंग, एस्पिरिन ओवरडोज, ये सब जो होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो ATP प्रोड्यूस नहीं करते। सो यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने 2,3-BPG दे रखा है, जो हमारा हीमोग्लोबिन पे भी इन्फ्लुएंस दे रहा था, इफ़ यू रिमेंबर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड स्टफ। ओके, सो बेसिकली ये था इम्पॉर्टेंट, एक बार इसको मैं रिपीट कर दूँगी। एंड हमारा इसमें मेनली लाइंस में ये लिख रखा है कि एक NADH जो होता है ना वो 2.5 ATP देता है, जबकि एक FADH2 जो होता है हमारा 1.5 ATP देता है। एंड अनकपलिंग के बारे में वही ब्राउन फैट जो मैंने बताया, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में हीट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ETC इज़ वर्किंग विदाउट ATP सिंथेसिस। एंड इसमें ना 2 शंट होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा मैलेट एस्पिरेट शंट और एक होता है हमारा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शंट, जो कि मसल में काम करता है। तो एरोबिक कंडीशन के अंदर ना हमारा ETC इज़ वर्किंग। ओके, सो हमारा टोटल नेट हमें ग्लूकोज से कितना ATP मिलेगा इज़ 32, अगर वो मैलेट के थ्रू ETC में गया। अगर वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के कारण गया, लाइक इन मसल इट हैपन्स, तो वो होगा हमारा 30 नेट ATP। अगर ये इट इज़ नॉट वर्किंग दिस द होल साइकिल ETC, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, राइट। तो एनारोबिक कंडीशन में इसलिए ओवरऑल ये ग्लूकोज देगा, अदरवाइज 2 ATP। ओके, सो दिस वाज द रीज़न। अब लेट अस रिवाइज इट फास्ट। तो you can remember complex 1, 2, 3, 4, 5. 1 is 1. Okay, 1 is related to B3, that is NADH, and the B2 is related to FADH2. and फिर उसके बाद आता है हमारा 3ABC, C is 3 is anti-3-माइसिन। ओके, इट बिकम्स ईजी। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4th वाला होता है हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एंड वो आइड आता है उसके नाम में। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 5th जो होता है वो हमारा H+ को इनर मेम्ब्रेन में बढ़ाता है एंड ATP सिंथेसिस करवाता है, उसका नाम है ओलिगोमाइसिन। एंड हीट प्रोडक्शन वाले हमारे अनकपलर्स होते हैं, इन सब में साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज दे आर पासिंग दी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड 32 ATP एंड 30 ATP इन मसल्स इज नॉर्मल, दैट इज ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट वाला मैलेट वो स्टंटिंग सिस्टम काम करता है, शटल। वेरस मैलेट अगर आएगा तो 32, अदरवाइज अगर एनारोबिक कंडीशन है, एक ग्लूकोज क्या देगा हमें, सिर्फ 2 ATP। and 2.5 and 1.5 ATP, you will remember it, that is not a problem. Okay, so एक और कंडीशन बता रही हूँ इसमें एक्स्ट्रा। तो हमारा एक पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक सिस्टम होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। तो
इसमें क्या होता है, हमें कैसे याद रखना है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। विटामिन B1, B2, B3, B4 होता तो वो भी होता बट B5, ओके। B2 क्या है हमारा, FAD, NAD, ठीक है, ये सारे हमें याद रखना है। अलॉन्ग विद द लाइपोइक एसिड जिसको आर्सेनाइट इनहिबिट करता है। ये जो हमारी एक्शन होगा ना, बेसिकली डिहाइड्रोजनेस फिर डिहाइड्रोजन बीच में ट्रांस एसिटाइलेस आइडेंटिफाई करने के लिए दे दे, तो ये एक NAD देगा, एक CO2 देगा। सिमिलरली अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब TCA साइकिल के अंदर सक्सिनाइल CoA बन रहा होता है तो हमें एक NADH मिलता है एंड एक CO2 मिलता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।